हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो 6th असाइनमेंट है क्लास 12 फिजिक्स के। तो सभी आंसर्स हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स के लिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को समझ के करना है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए प्रश्न 1 जो है, प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा ड्यूट्रॉन तथा जो अल्फा कोण के लिए 1.1 MeV तथा 7.1 MeV होती है, तो कौन सा जो है इनमें से स्थायी नाभिक है और इसकी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न ए है ये, ठीक है, 2 पार्ट दिए गए हैं। तो ए का हम उत्तर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप प्रश्न नंबर ए डाल देंगे कि हमें क्या दिया गया है। दिया गया जो कण है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा कितनी है, 7.1, ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा कितनी है, 1.1। तो देखिए 7.1 जो है 1.1 से ज़्यादा है। तो इसमें जो है कौन से कण अधिक स्थायी होगा, तो इसमें आ जाएगा अल्फा कण के जो नाभिक है वो अधिक स्थायी होंगे, ठीक है, क्योंकि जो है अल्फा कण की जो प्रति न्यूक्लियन है वही जो बंधन ऊर्जा है वो ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जो ड्यूट्रॉन संलयन क्रिया है उससे अल्फा कण का कैसे बनता है, ठीक है। तो उसका बनने की हम क्रिया यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ में जो है सारे वर्ड एकदम क्लियर दिख जाएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट 6 फिजिक्स, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल, यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक, IG, नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 IT, जी, नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएं। तो देखिए स्टूडेंट, फिर प्रश्न नंबर पहले का ही जो ब वाला पार्ट था उसमें पूछा गया है 1 नंबर के हिसाब से, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रयोजन से होता है। तो ये प्रयोजन है यहाँ पे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है 1 नंबर के हिसाब से, बस कारण बताने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग ऊष्मा के स्थानांतरण यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आ जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हम ए वाले का आंसर बता रहे हैं आपको। तो ए वाले में पूछा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक व्यास की अवस्था में प्रायोगिक परिपथ आरेख खींचते हुए, तो इसका आरेख बनाना है। तो इसका आरेख बना देते हैं कि पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अवस्था में प्रायोगिक परिपथ कैसा होता है। तो देखिए सिंपल सा आपको डायग्राम। तो स्टूडेंट, अगर आपके जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम बनाने के लिए आते हो, तो डायग्राम आपको हमेशा जो है पेंसिल से बनाना चाहिए। तो पेन से डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। अगर आप पेन से डायग्राम बनाएंगे, अगर वो गलत हो गया तो फिर अब वहाँ पे आपको कटिंग ही करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पेंसिल से डायग्राम बनाना है। उसके बाद पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अवस्था में अभिलाक्षणिक वक्र भी आपको जो है बनाना है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। तो देखिए ये नीचे वोल्ट दिया गया है यहाँ पे और ऊपर है IMA, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा है और ये इसका सीधा कर्व जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इजी से ये वक्र है। उसके बाद पीएन संधि डायोड का पश्चदिशिक अवस्था में प्रायोगिक परिपथ जो है आपको बनाना है। तो देखिए पेंसिल से ही यहाँ पे जो है परिपथ दिया गया है, जो पहले वाला था सेम उसी का जैसा आपको ये बना लेना है। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF का लिंक, वहाँ से आप इजीली इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद पीएन संधि डायोड का पश्चदिशिक अवस्था में अभिलाक्षणिक, तो ये अभिलाक्षणिक वक्र है। तो इसमें जैनर वोल्टता दिखानी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 का ब वाला आ जाता है। तो देखिए
ये पीएन संधि डायोड का जो पी अर्धचालक पर तो यहाँ पे वो दिया गया था, चित्र दिया गया था, तो वो हमने क्वेश्चन नहीं उतारा, खाली आंसर लिखा, ठीक है। तो वोल्ट विभवांतर आरोपित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, लॉजिक गेट क्या है, आपको निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ दिए गए जिनमें नंद गेट जुड़े हुए हैं, इन दोनों परिपथों द्वारा की जाने वाली तर्क संक्रियाओं का अभी निर्धारण कीजिए। तो देखिए इसमें लॉजिक गेट का आपको जो है मीनिंग बताना है। तो लॉजिक गेट का मीनिंग होता है, लॉजिक गेट उस अंकीय परिपथ को कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंधों का पालन करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी दो पूछे गए हैं, ए और बी। तो ए का आंसर हम आपको बता देते हैं, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। यदि NAND गेट से प्राप्त निर्गत, तो ये निर्गत है, सिग्नल को नंद गेट से प्राप्त नॉट गेट के निवेशी, ठीक है। उसके बाद आपको ये टेबल भी बनानी है छोटी सी, AB 4 कॉलम इसमें आपको बनाने हैं। तो A में 0 0 1 1, B में 0 1 0 1, C वाले में 1 1 1 0 और फोर्थ वाले में 0 0 0 1। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का जो बै वाला है यानी कि बी वाला है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यदि नंद गेट से प्राप्त दो नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नंद गेट के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो निर्गत सिग्नल और गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। तो कौन सा गेट बनेगा यहाँ पे, और गेट प्राप्त होएगा, ठीक है। ए और बी को प्लस करेंगे तो और गेट प्राप्त होएगा। तो यहाँ पे हमने इसका उत्तर दे दिया प्रश्न नंबर तीसरे का, बी का। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, तो आयाम मॉड्यूलन क्या है, संकेत संदेश समवायी तरंग तथा मॉड्यूलित तरंग को चित्र से प्रदर्शित करें, और जो है मॉड्यूलन सूचांक का जो है सूत्र भी इसमें आपको लिखना है। तो देखिए पहले हम आयाम मॉड्यूलन का अर्थ लिख देंगे। तो 3-4 लाइन के अंदर आपको इसका अर्थ बताने कि मॉड्यूम आयोलन उस मॉड्यूलन को कहते हैं जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलन सिग्नलों के तत्लाक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र बनाना है। तो पहले हम संदेश संकेत का चित्र बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सी लाइन खींच के आपको बना देनी है। उसके बाद समवाही तरंग, समवाही तरंग के बाद आपको मॉड्यूलन सूचांक का जो है पूछा गया था, यहाँ पे सूत्र पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूलक सिग्नल का आयाम, उसके अपॉन में लिख देंगे वाहक तरंग का प्रारंभिक आयाम। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझाइए। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक वोल्टेज को स्थिर देखकर जब आधार धारा 100 बढ़ाई जाती है तो संग्राहक धारा 2 में बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, जो भी ट्रांजिस्टर का चित्र होता है। तो यहाँ पे हमने चित्र बना दिए, तो पेंसिल से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसको हम जो है एक्सप्लेन करके लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्रिया विधि की व्याख्या करें। तो देखिए इसमें हम बता देंगे, एक्सप्लेन करके इसको हम लिख देंगे। इसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायों से तथा संग्रहक आधार संधि पश्चात वैसित होती है। अतः उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी VEE के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने आते हैं। तो देखिए फिर इसमें आगे एक्सप्लेनेशन देने के बाद हमें लिखेंगे, दिया गया है संग्राहक वोल्टेज VCE को नियत रखकर आधार धारा में वृद्धि। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा BAC = 20, ठीक है। तो अतः CE विद्या में ट्रांजिस्टर का धारा परिवर्तन गुणांक, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है आपको फिजिक्स के असाइनमेंट के आंसर बता दिए हैं। केमिस्ट्री और जो भी बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट 6 फिजिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिंक मिल जाएंगे एक ही जो पोस्ट में। तो आप वहाँ जाके PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।